राजौरी जिले के कालाकोट सब डिवीजन में गुरुवार रात आई तेज आंधी, गरज, ओलो और मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सुबह जब लोग उठे तो सामने तबाही का मंजर था। हवा की रफ्तार ने जहां दर्जनों घरों की दीवारें गिरा दी, वहीं टिन की छतें ऐसे उड़ गईं जैसे कागज हो। कई स्कूलों की छतें भी चकनाचूर हो गईं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कालाकोट तहसील और मोगला ब्लॉक रहे, जहां तेज हवाओं ने न सिर्फ मकानों को गिरा दिया बल्कि सैकड़ों परिवारों को बेघर भी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 100 से अधिक घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इन घरों की दीवारें ढह गई हैं, छतें नहीं बची और अंदर का सारा सामान पानी और कीचड़ में बह गया। रात को शाम को 17 के बिगनिंग में हमारे क्या एक विंड स्टॉर्म्स वगैरह आए काफ़ी, जो जिसने हमारे पूरा जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी उनके बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट उनको भी अफेक्ट किया। मैं आपको खासकर पार्टिकुलर आपको बताऊं कि हमारे कालाकोट जो सब डिवीज़न है, जिसमें 2 तहसीलें हैं, त्रियाठ और कालाकोट में, यहाँ पे जो मकान थे लोगों के, उनका काफ़ी यहाँ पे विंड स्टॉर्म की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो CGI शीट्स थी, टीन शीट्स वगैरह थी, वो डाली हुई थी मकानों पे, तो वो काफ़ी उससे उन लोगों का नुकसान हो गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कल हमने रिपोर्ट ली है प्रिपेयर करके जो भेजी है हमने हमारे डी साहब के वहाँ, नियर अबाउट जो 100 मकान जो थे तकरीबन उनको नुकसान पहुंचा। उसके अलावा हमारे पास स्कूल की कुछ बिल्डिंग थी, उनके जो छत वगैरह उड़ गए, रूफ टॉप जो थे वो थे, कुछ स्कूलों की बाउंड्री वाल भी गिरी है, इवन के जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था वो भी काफ़ी सारे पोल जो थे वो भी डैमेज हुए हैं, पानी का भी हो गया है। तो ये 2 मेन जो मेजर थे। इवन के कुछ आदमी जो हमारे थे, जो 3-4 जो हमारे पंजाब में थे, वहाँ कुछ जख्मी भी हो गए। सर हमारी यही अपील रहेगी, LG गवर्नमेंट है या उम्बर गवर्नमेंट है, जो भी हैं उनसे यही अपील रहेगी हमको मुआवजा दिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन है, DC कालाकोट है, बहुत अच्छे आदमी है, वो सुनते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं सुनते। DC राजौरी है, बहुत उनसे हमकी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमको कुछ ना कुछ दिया जाए। गरीब लोग हमारा कम से कम छत डाला जाए, इस पे छत के लिए हमको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो कितना मुश्किल हो गया छत डालना? छत यहाँ सर हम नहीं डाल सकते। वो जिसका ये बिल्कुल छत उठा है उसको सर कमर में दर्द है और उसको पेशेंट ऑपरेशन हुआ है, उसको पथरी है, वो काम के लिए काबिल ही नहीं है, इस वक्त वो नहीं है, वो पटवारी के पास गया हुआ है। रोड भी नहीं है यहाँ, रोड को हम छत इसको टीन भी नहीं डाल सकते। आप बहुत मुश्किल है हमको, जो टीन डाले हैं इस पर हम टीन भी नहीं डाल सकते। हम जो घर का आदमी है, हमारा बिल्कुल करीबी घर का आदमी, 12 साल हम उसके भाई के साथ चले, और जब भी वोट दिया ठाकुर ज्ञान सिंह के घर में दिया। इस बार भी अगर किसी ने दिया उसका भतीजे को दिया है, लेकिन ज्ञान सिंह का वोट गया 53-54 वोट ठाकुर ज्ञान सिंह के घर में हमने वोट दिया, लेकिन आज तक उसने यहाँ नज़र नहीं दिया। कोई मर गया, हम मर जाएंगे क्या है? जब वो वोट लेने की बारी आती है, 6 महीने का बच्चा का उनको नाम याद रहता है, उसको भी मीटिंग में ले आइए, उसको भी जलसे में ले आइए, लेकिन अब सब हम ख़त्म हो जाएंगे। पानी किसी को नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, तूफान से मर जाएंगे। MLA को कोई परवाह नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो कालाकोट को सुंदरबनी को देख रहा है, अब उसको सुंदरबनी पर जीतना है, उसको सुंदरबनी की पाइपें देखनी है, सुंदरबनी की बिजली देखनी है, सुंदरबनी के मरने वाले देखने हैं। अब सेल्सुई को उसको देखना है, उसको क्या ज़रूरत है? झुंगड़ियाल के लोगों को उसको क्या ज़रूरत है? वो तो ऐसा आदमी है, वो किसी को देखने को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये बात है, जो ये हम दुख है उसको बोल रहे हैं, हम उसको नहीं बोलेंगे और किसको बोलेगा? हाँ, तो अभी सामान बिखरा हुआ है पूरा, घर का सामान, और कितना घर का सामान खुद ही देख रहे हैं। यहाँ राय कुछ नहीं, जो बर्तन थे, कुछ पैसा था रखा हुआ, वो चला गया हवा के साथ। जो बर्तन ऊपर अपने कमल वगैरह थे वो भी चले गए, यहाँ कुछ नहीं बचा उनको लिए। आप दूसरे घर से बर्तन आन के वो पानी ले आके अपना टाइम पास कर रहे हैं। बाहर रह रहे हैं। रात को मैं उसका भाई हूँ बड़ा, रात को मेरे घर में जाते हैं, दिन को वो अपने माल मवेशी को देखते हैं, फसल को देखते हैं। फसल भी ख़त्म हो गया, फसल भी नहीं है। अब जो थोड़ा बचा माल शाल बचा उसको देख रहे हैं। यहाँ बैठे सामने, आप खुद देख सकते हैं। सर मेरा नाम केवल सिंह शर्मा है, एक्स सरपंच जुंगरियाल पंचायत जुंगरियाल ईस्ट है, ब्लॉक मोहला तहसील त्रियाठ है। मेरी पंचायत के अंदर मेरी पंचायत के 9 बाड़े हैं, और ये जो नुकसान हुआ है, ये तूफान जो आया है, आंधी जो आई है, इसकी वजह से मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा, हर 9 बाड़ों में मेरा नुकसान हुआ है। 1 बाड़ का नहीं, 9 बाड़ों में। और जहाँ पर हैवी नुकसान हुआ है, आप वहाँ पर गए थे, देखा होगा, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं बचा, दाल नहीं बची, चाय नहीं, यानी कि इवन चाय पत्ती नहीं उनके रही, सब कुछ उनका तबाह हो गया। तो इसके साथ मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन से मैं
अपील करूंगा कि उनके लिए उन लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए, उनको टेंट दिए जाए ताकि वो बेचारे दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सकें। तो इसके साथ ये एक ही क्षेत्र में नहीं है, हमारा गंदम जो कणक है वो ख़त्म हो गई है। इसके साथ हमारे जो रोड हैं वो सारे अवरुद्ध हो गए पेड़ गिरने की वजह से, पसियाँ आने की वजह से। और उसके साथ हमारा जो बिजली है वो आज तक बहाल नहीं हुई है। बेशक वो लोग लगे हैं, दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि कल ही मैंने एडीसी साहब से फ़ोन किया कि ये हुआ है हमारी पंचायत में, तो उनने एकदम से नंबरदार चौकीदार और पटवारी को मेरी पंचायत में भेजा उनका जायज़ा लेने के लिए, और वो लिस्टें बढ़ा रहे हैं। अभी तक भी लोगों की सूचनाएं आ रही हैं, लोग बेचारे अनजान हैं, अनाड़ी हैं, उनको पता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई आदमी अपने अपने वो जो है फॉर्मेलिटीज़, अपने वो फ़ोटो वगैरह जिनका वो लॉस हुआ है वो दे पटवारी साहब के पास, ताकि इन लोगों की कोई फाइलें बने और इनका कोई जल्दी से जल्दी इनका कोई समाधान निकल सके। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई इलाकों में बिजली के खंभे टूट गए, पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर मलबा बिखर गया। कई छोटे छोटे गांवों में संपर्क पूरी तरह कट गया है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलें भी तबाह हो गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। सबसे हृदय विदारक दृश्य उन परिवारों का है जो अब खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब प्लास्टिक की चादरों या तिरपाल के नीचे किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। न खाने की व्यवस्था है, न साफ पानी। कई जगहों पर लोग नजदीकी स्कूल या पंचायत भवन में शरण ले रहे हैं, पर जगह की भारी कमी है। स्थानीय स्कूलों पर भी कहर टूटा है। मोगला ब्लॉक एक सरकारी स्कूल की छत पूरी तरह उड़ गई, जबकि कुछ स्कूलों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। इससे बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ा है। कई स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। तूफान के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। जिला उपायुक्त ने स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राशन, तिरपाल, प्राथमिक दवाइयां और पीने का पानी भेजा जा रहा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर है। राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने भी कहा है कि अगले 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। प्रशासन की टीमें गांव-गांव जाकर नुकसान का जायजा ले रही है और प्रभावित परिवारों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा और सहायता मिल सके। आज यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ बरेली में, तो ये 132 मीटर स्पैन मोटरेबल ब्रिज एट नौशहरा नाला जो है एट बरेली में। तो ये कल आपको पता ही है, ये कल जो हादसा हुआ है यहाँ पे, एक हैवी थंडरिंग हुई है और ये हैवी स्टॉर्म की वजह से तो रात को ये ब्रिज जो है, ये एक स्पैन जो है इसका कोलैप्स हो गया। ये 2 स्पैन का बन रहा था, एक स्पैन जो है हमने वो कंप्लीट कर दिया इसका, दूसरा स्पैन जो है ऑलमोस्ट 95% इसकी लॉन्चिंग जो है कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये कल जो रात को जो थंडरिंग हुई है इसकी वजह से ये कोलैप्स हो गया। ये तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, तो इसकी वजह से ये मतलब ये कोलैप्स हो गया। सर कितना लॉस हुआ है, जो इसका स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है? लॉस तो ये बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले पुराना ये मतलब ब्रिज बन रहा था, ये तकरीबन ये 2014-15 में स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से मतलब ये हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, और अभी जो है इसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले 95% काम इसका हो गया था, लेकिन ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या कहना आपका, कोई नेग्लिजेंसी थी इसमें, क्या कारण रहा? अब जो प्रीलिमिनरी मैंने देखा है यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी वगैरह तो कोई दिखती नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि कुछ लॉन्चिंग पार्ट में मुझे लग रहा है कि कुछ जो अभी इनकम्प्लीट था, जैसे इनको बेयरिंग फिक्स करनी थी या क्रॉस ब्रेसिंग करनी थी, वो थोड़ी सी अभी इनकी पेंडिंग थी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, दैट मे बी वन फैक्टर। सर जैसे स्लैब पड़ा यहाँ पे, अगर स्लैब ही होता तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था जाने? हाँ, लॉस तो है। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई मतलब कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी खुशी थी लोगों को कि ये ब्रिज बने, तो अब
क्या मैसेज देंगे आज यहाँ लोगों को, किस तरह से आगे जो इस पर काम होगा? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, जो है ये कंट्रैक्टर द्वारा इसको रीलॉन्च करेगा। ये कंट्रैक्टर के पार्ट में ही है, ये जो भी लॉस हुआ है ये कंट्रैक्टर को ये बियर करना पड़ेगा। तो ये है इसको हम दोबारा रीलॉन्चिंग इसकी मतलब ये स्टार्ट कर देंगे। सर इसकी टोटल कॉस्ट बताएंगे आप, और इसकी जो इसकी अलॉटेड कास्ट जो है 592 लाख है। तो अभी इसका जो एक्सपेंडिचर जो है 3 करोड़ तक इसका एक्सपेंडिचर हो गया है। तो मतलब जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं है इसमें, जो भी है मतलब दैट हैज टू बी बियर्ड बाय द कंट्रैक्टर। इस बीच स्थानीय निवासियों की ओर से सरकार से तत्काल मुआवजा और राहत की मांग की जा रही है। कई परिवारों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें अस्थायी शेल्टर, खाने पीने की सुविधा और बच्चों के लिए पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था जल्द से जल्द प्रदान की जाए। कालाकोट और मोगला के लोग इस वक्त बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। प्रशासन की कोशिशें जारी है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अभी भी सैकड़ों लोग मदद के इंतजार में हैं और आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहे हैं कि अगली बारिश उनके लिए और क्या लेकर आएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।